Now no talking, please don't talk. आपके अपने म्यूट कर लीजिए. मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, तो आप अनम्यूट मत करिए अपने आप को, ठीक है? Okay, we'll start the topic. 35 of you have been inside the class. Now today's topic is immunization and how to increase the immunity. You know, because abhi corona kaal chal raha hai, you all know we are suffering from corona disease, all our intention, and we are having so much of curiosity that how to increase immunity. हम अपनी immunity को कैसे बढ़ाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं. You should know what to eat and what not to eat, है ना? हमें ये देखना चाहिए हम कैसे अपने आप को बचा सकें इस कोरोना में. तो ये टॉपिक मैंने इम्यूनाइजेशन इसलिए रखा है ना. व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? Immunization, it is a process. Anybody wants to say anything? क्या बोल रहे हैं पुनीत? You want to say anything? जी मैम. हाँ बोलो. Can you hear me? अच्छे से आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम. और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? दे रही है मैम. ठीक है. फिर लास्ट का 10 मिनट्स में आपको दूंगी. आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप आखिरी में पूछिएगा. अभी क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, कोई बोलेगा नहीं, कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा. ठीक है? ओके मैम. ओके, नाउ नो डिस्टरबेंस. Immunization is a process of inducing immunity by stimulating immune system through antigens. इम्यूनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है. स्टिमुलेट कैसे करते हैं? इम्यून सिस्टम में कोई एंटीजन ऐड कर देते हैं. एंटीजन मींस ताकि वो बीमारियों के एंटीजन जो है ऐड कर देते हैं, ताकि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाए और वो उस बीमारियों से लड़के हमें बचा सके. आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, आप लोग जब पैदा होते हैं या छोटे बच्चे जो भी पैदा होते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, या हॉस्पिटल में ही डायरेक्ट पैदा होने के बाद तुरंत ही इंजेक्शन वगैरह चालू हो जाते हैं. उन्हें टाइफाइड, उसका बीपीटी का, टीवी का, ट्यूबरकुलोसिस का, पोलियो डोज वगैरह, बूस्टर वगैरह सारे लगने चालू हो जाते हैं. बचपन से ही उनके इंजेक्शन, इम्यूनाइजेशन चालू हो जाते हैं. नाउ व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी हमारे बॉडी में खुद में होती है. रेजिस्टेंस ऑफ अ होस्ट टू अ स्पेसिफिक एजेंट. होस्ट मींस हम जिसके अंदर बीमारियां हो जाती है, जिसमें एनवायरनमेंट, हम एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो इस एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिजम्स पूरे भरे हुए हैं. हम सांस भी लेंगे तो ऑर्गेनिजम्स अंदर जाएंगे, हम खाएंगे पिएंगे तो उसके साथ ऑर्गेनिजम्स अंदर जाएंगे. तो सारा इट इज एवरी फील्ड विद ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सारे एनवायरनमेंट में फिल है. हम कुछ भी काम करते हैं तो हमारे बॉडी में ऑर्गेनिजम्स एंटर होते हैं. तो हमारा जो सिस्टम है बॉडी, वो होस्ट है, और जो बाहर का ऑर्गेनिजम्स आता है फॉरेन पार्टिकल्स है, फॉरेन ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे बॉडी में एंटर होता है. तो हमारे बॉडी में कितना स्ट्रेंथ है उस बीमारी से लड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी. वो हमारी इम्यूनिटी पावर है. रेजिस्टेंस ऑफ अ होस्ट टू अ स्पेसिफिक एजेंट, उस एजेंट के लिए जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है. कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजरेबल एंड प्रोटेक्टिव सरफेस और ह्यूमरल एंटीबॉडी एंड बाय सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस. और उसे कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस. भी हमारी बॉडी में कितनी शक्ति है उस बीमारी से लड़ने के लिए और उस बीमारी को खत्म करने के लिए, दैट इज आवर इम्यूनिटी. Now what is immune system? हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम तो है ना, जो हमें बचाता है बीमारियों से लड़ने के लिए. The immune system consists of a number of organs and several different cell types. हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट सेल टाइप्स हैं जो हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखते हैं. All the cells of the immune system, tissue cells and the white blood cells or leukocytes develop from the pluripotent cell stem cell in the bone marrow. कहाँ डेवलप होता है ये? बोन मैरो के अंदर. इन्हें कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC. आप सबको मालूम होगा दो प्रकार के रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स. रेड ब्लड सेल्स मतलब RBC और व्हाइट ब्लड सेल्स मतलब WBC. जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे लिए डिफेंस सिस्टम का काम करते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति उनमें होती है, और वो बोन मैरो में पैदा होते हैं, उन्हें बोन मैरो में इनका प्रोसेस होता है बनने का.
These hemopoietic stem cells also give rise to the red blood cells और erythrocytes. ठीक है, ये hemopoietic cells जो हैं, stem cells हैं, वो अकेले WBC को नहीं बनाते हैं, RBC भी उसमें बनता है। जो हमारे बॉडी में RBC होता है, ब्लड होता है, उसमें RBCs होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs that is red cells which contain the oxygen and hemoglobin inside it, जिससे हम जिंदा हैं। अगर WBC RBC नहीं होते तो हम अपन लोग जिंदा ही नहीं रह पाते थे। The production of leukocytes is through two main pathways. तो leukocyte का जो production है WBC का, it is also called leukocytes, through two main pathways of differentiation. The two main lineages, lymphoid and myeloid, are derived from the pluripotent stem cells present in the bone marrow. Bone marrow में ये बनते हैं, जो हमारी हड्डी होती है, हड्डी के अंदर में bone marrow होता है, उसके अंदर ये हमारे cells बनते हैं। ठीक है, नाउ इम्यून सिस्टम ये दिखाया है। इम्यून सिस्टम, इसमें लिम्फ नोड्स है, ये टॉन्सिल्स है। कोई भी इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ टॉन्सिल्स में आके अटक जाता है, टॉन्सिल्स को सबसे पहले इफेक्ट कर देता है, वो उसको अट्रैक्ट करके रखता है, अंदर जाने नहीं देता इन्फेक्शन को। थाइमस है, लिम्फ नोड्स है, यहाँ गठाने होती है, इन्फेक्शन वहाँ उसको जाके अटकता है। स्प्लीन है, अपेंडिक्स है, lymph vessels है, bone marrow है, इनमें पहले इन्फेक्शन। दिस इज आवर इम्यून सिस्टम which stops the organisms or which kills the organisms। ठीक है, ये पैथोजेंस जैसे बाहर के ऑर्गेनिजम्स है हमारी बॉडी में एंटर होते हैं। तो सबसे पहले पैसिव बैरियर कौन है, उसके लिए रोकने के लिए स्किन। स्किन के अंदर पहले हमारे हेयर्स होते हैं, डीप पोर्स होते हैं, जिससे ऑर्गेनिजम्स अंदर जा नहीं सकता। सपोज बाय द वे इनसाइड घुस भी गया वो, तो हमारी स्किन के अंदर फिर म्यूकस होता है, जैसे नोज में है, नोज में म्यूकस होता है, हेयर होते हैं, वो उसको ट्रैप कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स को। फिर स्टमक में अगर चला गया तो स्टमक के लिए पहले सलाइवा होता है जो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है। सेकंड, स्टमक में एसिड होती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। देन कॉम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स फेगोसाइट्स एंड ग्रेनुलोसाइट्स, ये इनेट इम्यून सिस्टम है जो हमारे लिए, फेगोसाइट मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म बाय चांस अंदर घुस भी जाता है तो वो इम्यून सिस्टम उसको क्या करता है, जो WBCs होते हैं वो उसको एनगल्फ कर लेता है, पकड़ के खा लेता है अंदर। दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ चाइना और पाकिस्तान अभी एंटर कर रहे हैं हमारे यहाँ लड़ाई के लिए, अंदर घुसने के लिए, हमारी सीमा पार करने के लिए। तो हमारे सैनिक वहां पर खड़े रहते हैं बॉर्डर पे, अगर कोई बंदा आता है तो उसको किल करते हैं, है ना। आतंकवादी इतने मर गए, उतने मर गए, आप लोग रोज सुनते होंगे न्यूज में। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे बॉडी में भी हमारी सेना होती है, सेल्फ डिफेंस सिस्टम होता है, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अंदर आती है तो उसको मार गिराते हैं और अंदर करके रप्चर कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटिस। ठीक है, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी में है, लिम्फोसाइट का, बी सेल्स और टी सेल्स वाला, जो हमारी रक्षा करता है बीमारियों से। इम्यून सिस्टम्स, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये पूरे वातावरण में फैले हुए रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और माइक्रोब्स सारी जगह, और हमारे बॉडी में अंदर घुसने के लिए आतुर रहते हैं। जैसे अभी आपको बचाना है तो अभी सब लोग आपको बोलते हैं ना मास्क लगाइए, क्यों लगाइए, बिकॉज एयर में पूरे ऑर्गेनिजम्स हैं और आप एयर सांस अंदर लेंगे तो वो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में अंदर एंटर हो जाएंगे। हम सांस लेने को तो रोक नहीं सकते हैं, है ना, खाना पीना रोक नहीं सकते हैं, तो वो हमारे, इसलिए हम थोड़ा कहते हैं जब आप मुंह से नहीं खा रहे पी रहे हैं या आप कहीं बाहर हैं, क्राउडेड जगह पे, तो आप उसको पैक करके रखिए, ताकि सब लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, किसी को सर्दी है, कोई ऑर्गेनिज्म देता है तो वो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। तो इसलिए हमको इन ऑर्गेनिज्म से अपने आप को बचाना होता है। अब कौन बचाता है, गुड गाइस, टी सेल्स एंड बी सेल्स। अच्छे वाले कौन बंदे हमारे बॉडी में जो हमें बचाते हैं, टी सेल्स कहते हैं उनको और बी सेल्स कहते हैं। अब ये टी सेल्स और बी सेल्स क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम, टी सेल्स आर इम्यून सिस्टम। जैसे आप कहीं जाते हो तो आपको आईडी दिखाना होता है ना, आप अपना आईडी शो करो फिर आपको एंट्री मिलती है। अभी जैसे आप कॉलेज आएंगे तो आपको पहले आईडी दिखाना पड़ेगी कि आपने एडमिशन लिया, आपके पास कोई रिसीट है, कुछ है, वो आपको शो करना। तो ठीक ऐसे ही जो इम्यून सिस्टम में टी सेल्स होते हैं, वो पहले ये ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए आते हैं, तो उनको बोलते हैं आईडी दिखाओ, आप हमारे बॉडी के अंदर के हो या बाहर के हो। आप हमारे अंदर के होगे तो अंदर आने मिलेगा, नहीं तो अंदर आने नहीं मिलेगा। ये पहले उनको रोक देते हैं टी सेल्स। ठीक है, फिर बी सेल्स क्या करते हैं, इसमें दो टाइप के बी सेल्स होते हैं, फाइटर सेल्स एंड मेमोरी सेल्स। ये दोनों भी बहुत अच्छे होते हैं। एक होते हैं फाइटर सेल्स जो ऑर्गेनिजम्स को मार गिराते हैं, और एक होते हैं मेमोरी सेल्स जो फोटो खींच के रख लेते हैं, ये बंदा पहले भी आया था अभी फिर आया ना, इसको उछाड़ पकड़ के मार दूंगा, ऐसे करते हैं ना। तो ये मेमोरी सेल्स होते हैं जो पहचान जाते हैं ये पहले भी आया था और फिर से आ रहा है, तो इसको हमें खत्म करना है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आते हैं उनको पहचान जाते हैं, दिस इज मेमोरी सेल। नो, इम्यून सिस्टम में ये जो टी सेल्स होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स को मार गिरा के खा भी लेते हैं अंदर। अगर बाय चांस वो घुस भी जाता है, आईडी प्रूफ का, आप लोग ही होते हैं ना, कभी कभी आईडी मांगते हैं नहीं देते हो, फिर बाद में इधर उधर से घुस जाते हैं,
है ना, कोई भी पोर्शन से घुस जाते तो हमारी बॉडी में भी एंट्री करने के 10 ठिकाने हैं। कोई नाक से घुस जाता है ऑर्गेनिज्म, कोई कान से घुस जाता है, कोई आंख से घुस जाता है, कोई मुंह से घुस जाता है ना, कोई स्किन के पोर्ट से चला जाता है, कहीं हमें मार लगी है, गड्ढे वगैरह हो गए, कहीं मार लग के बूंद हो गए तो वहां से एंटर हो जाएगा ऑर्गेनिजम्स। तो ऑर्गेनिजम्स को एंटर करने के लिए बहुत सारी जगह है हमारी बॉडी में जहां से ऑर्गेनिजम्स अंदर चले जाते हैं। बाय चांस ऑर्गेनिजम्स अंदर घुस गए तो ये जो टी सेल्स होते हैं ये इनको एनगल्फ कर लेते हैं, एनगल्फ कर लेते हैं, देख रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को अंदर खा लिया उसने, और अंदर वो इन्वेडर जो है उसको खा जाते हैं, अंदर डेड कर देते हैं, उसको मार डालते हैं और खा लेते हैं। ये हमारा इम्यून सिस्टम है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कोल्ड, कॉमन कोल्ड लिया है, जैसे बीमारी है, सबको लगते रहती कॉमन कोल्ड, आपको मालूम है अभी सर्दी भी आ रही है, और नहीं भी सर्दी रहती तो साल भर एक ने छींका, उसके ऑर्गेनिजम्स हवा में डिस्पर्स हुए, दूसरे ने उसको इनहेल कर लिया और उसको सर्दी हो गई, है ना। जिसका इम्यून सिस्टम वीक होता है दूसरे बंदे को तुरंत सर्दी लग जाती है। तो कॉमन कोल्ड क्या है? द कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन डिजीजेस ऑफ द मैनकाइंड। एडल्ट्स कैच बिटवीन 2 to 4 कोल्ड अ ईयर, 2 से 4 बार सर्दी हो ही जाती है, कई बंदे को तो साल भर सर्दी रहती है। इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन सफर बिटवीन 6 and 10 कोल्ड ईच ईयर। एक साल में जो छोटे बच्चे हैं तो उनको 10 बार साल भर में सर्दी हो जाती है, 6 से 10 बार। और 75 years old man has suffered about 200 common cold infection during his lifetime। और 200 बार भी जो बंदा 75 साल का हो जाता है उसको अपने जीवन काल में 200-300 बार सर्दी हो सकती है। Each person spends between 2 and 3 years of his life with a cold। तो ये जो अभी कोरोना आ रहा है ना, ये इट इज टाइप ऑफ कोल्ड ओनली। अभी हम इतना डर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारे बॉडी में आ रहा है, हम लोग को मिल रहा है देखने के लिए। इट इज टाइप ऑफ फ्लू, इट इज टाइप ऑफ कोल्ड ओनली, इन्फेक्शन। इस भाई सर्दी से लगता है, एयर हमने इनहेल करी और हमें आ जाएगा। तो इतना घबराने की बात नहीं, आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसके हिसाब से आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे तो ये इन्फेक्शन से हम अपने आप को बचा सकेंगे। Now, is there connection with the sun? हाँ, क्यों कनेक्शन क्यों नहीं है सन का? बिकॉज लेस एक्सपोजर टू सन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, आप ज्यादा बीमार होंगे। जितना आप धूप में रहोगे, थोड़ा सन के साथ में रहोगे, आपको विटामिन डी मिलेगा, एंड विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यूनिटी सिस्टम। और मोर एक्सपोजर टू शुगर लेडन हॉलीडे ट्रीट्स। शुगर लेडन मतलब शक्कर की चीजें आप अगर ज्यादा खाते हो तो आपको बीमारियां जल्दी लग जाती हैं, शुगर वाली। और धूप में रहते हो, इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ता है। रोज सुबह की धूप आपने लेनी चाहिए। मैंने पिछले बार भी आपका क्लास लिया था, तब आपको बताया था कि सुबह उठ के एक बार आधे घंटे के लिए मॉर्निंग अर्ली सनराइज, 12-1 बजे धूप में बैठने नहीं कह रही हूँ मैं आपको, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में 6:30-7 बजे जो धूप निकलती है, सुबह सुबह की जो धूप होती है, उसमें आप आधा घंटा बैठ के सन रेस का एंजॉयमेंट ले सकते हैं, आपको विटामिन डी मिल जाएगी उससे। What weakens the immune system? अब हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कौन करता है, कमजोर कौन बनाता है? तो स्ट्रेस, इमोशंस, इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेस। आपको मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में स्ट्रेस के बारे में पूरा बताया था, व्हाट इज स्ट्रेस एंड हाउ यू शुड ओवरकम द स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस ही है जो हमें बीमार करती है। हम ज्यादा चिंता करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, अपने आप के लिए ज्यादा बर्डन ले लेते हैं, तो हम बीमार पड़ जाते हैं। चिंता से चतुराई घटे, पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो वही चिंता है, जो चिंता करते रहते हैं, पूरे समय स्ट्रेस लेते रहते हैं। एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिन, एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स मींस जैसे जो ये स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जो दारू वगैरह पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और जो ये प्रोडक्ट्स को भी ज्यादा यूज करते हैं, जैसे हम घर में साफ सफाई करते हैं तो उस समय भी हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज ये डिटर्जेंट्स होते हैं या इसमें दवाइयाँ किल होने के लिए होती, कोलिन है साफ करने के लिए, जैसे ये स्प्रे है, इन सब चीजों में भी वो होता है अल्कोहल वगैरह। और दूसरी चीजें होती हैं टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है ना। फिनाइल है, हम कीड़े मारने के लिए ले रहे हैं, लेकिन वो उसे हम इनहेल ना करें, अपने बॉडी में ना जाए। तो इन चीजों से भी हमें दूर रहना चाहिए। थोड़ा साफ सफाई करते हैं उसके बाद हाथ जरूर अच्छे से साबुन से धो लेने चाहिए, या ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बॉडी में वो एंटर ना करने चीजें। फिर व्हाट वीकेंस अगेन द इम्यून सिस्टम? पुअर डाइट। आपका पुअर डाइट, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था क्लास में, हमने जब लिया था, कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। यू शुड हैव डाइट में पूरा न्यूट्रिशियस डाइट होना चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट मींस योर डाइट शुड कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, everything it should contain. But what it contains nowadays, it is processed foods. Everything you want ready made, है ना। सारा रेडीमेड जो टिंड फूड आता है, जमा हुआ फूड आता है, पैक वाले फूड आते हैं, वो सारा हम एंजॉय करना चाहते हैं। एंड शुगरी फूड, शुगरी मतलब मीठा वाला ड्रिंक्स जो होते हैं, शुगर ड्रिंक्स जो आते हैं ना, यही सबको लगता है यही पीना चाहिए, जबकि सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। आप दूध पियेंगे ना 1 गिलास, तो वो ज्यादा फायदेमंद है इनके अपेक्षा। मट्ठा, दूध, छाछ, दही, ये सब लीजिए आप, इनकी लस्सी वगैरह, ये जो हमारा नेचुरल ड्रिंक था वो छोड़ के हम इन ड्रिंक्स के पीछे जाते हैं, जो ये लेट्रिन साफ करने की एसिड होती है।
इसको आप देखिए, कोको कोला को बताया कि आपने पहले वीडियो अगर देखा होगा किसी का आया था इसमें कि इट इज लैक्टिक एसिड जो होती है ना, वो होता है कोको कोला वगैरह इसमें। तो अगर हम ये पीते तो हमारी बॉडी में अंदर जाके हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम स्पॉइल करती है ये चीजें। एंड लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और हम फ्रूट्स और वेजिटेबल जो इजीली अवेलेबल होते हैं, जो हमें हमेशा मिलते हैं, वो हमारे घर में रखे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स लाते हैं, आपको बोलते हैं खाने के लिए, लेकिन हम खाते नहीं है। यू शुड ईट दीज थिंग्स टू इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। What else weaken the immune system? और किस चीज से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है? लैक ऑफ रेस्ट। आप सोएंगे नहीं, सारी रात बैठ के आप मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, चैट करेंगे, फ्रेंड्स लड़कियां हैं दोस्त हैं आपके, बैठ के रात भर गप्पे मारेंगे, तो आपकी नींद नहीं होगी और सारा दिन आप यहाँ वहाँ बिजी रहते हैं। तो नींद बहुत जरूरी है। अगर नींद नहीं होगी आपकी तो इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा। देन उसके बाद एजिंग। एजिंग मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर की शक्ति क्षमताएं भी कम होते जाती हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी कम होती रहती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी वीक हो जाता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं, विजन वीक हो जाती है। तो ये एज के कारण भी हमें बहुत सारी नुकसान करने पड़ते हैं। आपके पेरेंट्स हैं, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोग का भी ध्यान आपने रखना चाहिए। What else weakens the immune system? और क्या चीज है जो हमारी इम्यून सिस्टम वीक करते हैं ना? शुगर एंड अल्कोहल। ये शुगर की चीजें मैंने इसके पहले भी आपको बताया, जो आप हम सबको अच्छी लगती है, हमारे बच्चों को भी अच्छी लगती है, आप लोगों को भी अच्छी लगती है, लेकिन ये हमारे लिए वाइट जहर है, मीठा जहर, इसे कहते हैं मीठा जहर। अगर हम ये चीजें रोज रोज लेते हैं, वंस इन अ वाइल, आपने कभी एक आध महीने में एक आध बार ले लिया, देन इट इज नॉट सो अनहाइजेनिक, बट इफ यू टेक डेली देन इट इज वेरी मच dangerous for your health. Now, dangers of sugar contributes to the immune dysfunction. The anti-nutrient depletes the vitamins and minerals essential for the immune system. जो हमारे immune system है उसको ये deplete करता है। शुगर जो है वो immune system को नुकसान पहुंचाता है हमारे, और एंटी न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, है ना। और इसेंशियल क्या है हमारी बॉडी के लिए? बी विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन, जिंक, इनको खत्म करता है वो शुगर। एग्रीवेट्स इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस इंक्लूड हार्ट डिजीज, इससे क्या हो जाता है? हार्ट डिजीज बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाता है, अर्थराइटिस बढ़ता है, कैंसर हो जाता है, एक्जिमा हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, ये सारी डिजीज इनसे बढ़ जाती है शुगर इनटेक से। डेंजर्स फॉर शुगर, डेंजर्स ऑफ शुगर। एंड फ्री रेडिकल डैमेजेस इंक्रीज फ्रॉम हाई इंसुलिन, बहुत ज्यादा इंसुलिन लेने से भी डैमेज होता है हमारी बॉडी में। मोर डेंजर्स ऑफ शुगर, high insulin levels causes cancer cells to grow. At least 4 or 5 types of cancers have been linked to high insulin levels. अगर हाई इंसुलिन लेवल हमारी बॉडी में सिक्रेट होता है, ये सारे रिसर्चर्स हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना, ये नेट से मैंने पूरा आपके लिए निकाला है। एंड ऑल दिस रिसर्चर्स आर देयर कि हाउ सो मच ऑफ शुगर इज सो मच हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। डेंटल डीके हो जाता है, दांत सड़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं, बोन हमारी खराब होने लग जाती है। इट पुल्स कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स टू मेक द बोन मोर अल्कलाइन, उसमें से बोन्स में से कैल्शियम खा लेता है ये शुगर ज्यादा लेने से। ना व्हाइट फ्लोर, व्हाइट फ्लोर मीन्स मैदा, जो मैदा की चीज बनी हुई होती है, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ये सब मैदे की चीजें बनी हुई होती है। ये शुगर्स कजन है। शुगर्स कजन मतलब शुगर की छोटी बहन है, जो कजन सिस्टर जिसको बोलते हैं ना, हमारी चाचा चाचा मामा मामी की लड़कियां, ऐसे, तो ये कजन है हमारे। तो ये भी उतना ही नुकसानदायक है जितना शुगर नुकसानदायक है, उतना ये व्हाइट फ्लोर मतलब मैदा नुकसानदायक। इससे बनी हुई ब्रेड, बटर, ये सारी ब्रेड, बर्गर वगैरह ये सारी चीजें। तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत महीन होती है ना, मैदा एकदम चिकनी होती है, बारीक होती है बहुत। इंक्लूडिंग ब्रेड्स एंड बेक्ड फूड, जितने भी बेकिंग आइटम होते हैं, ब्रेड, बेकिंग, आजकल बहुत सारी चीजें मिलती हैं, और ये चिप्स, क्रैकर्स एंड स्नैक्स, ऑल कॉज हाई इंसुलिन लेवल्स। इनसे सब चीजें खाने से हमारे बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। एंड ब्लड शुगर सर्जेस, मतलब ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है इन चीजों से खाने से, और हमारे बॉडी में फिर नुकसान होता है। और हम क्या करते हैं, अभी सारी जगह जाके कुछ नहीं खाएंगे तो इसके पैकेट्स ला के भर भर के रख लेंगे, और सारा दिन टीवी चालू करते रहेंगे, सामने बैठे बैठे खाते रहेंगे, दिन और रात पूरे दिन हमारे पेट में यही सब कुछ जाते रहता है, और वो कितना हानिकारक है आप देखिए। मोर डेंजर्स ऑफ शुगर, शुगर फीड्स कैंडिड ईस्ट। कैंडिडा ईस्ट मतलब जो आपकी बॉडी में जो शुगर चीजें जो आप जाते हैं उससे एक कैंडिडा ईस्ट करके, तो बेकिंग चीजों में ईस्ट डालते हैं ना, फंगस होता है,
तो ये भी होता है। और इससे क्या नुकसान होता है, ये ब्रेन को, सिम्टम्स ऑफ कैंडिडा, तो इसके क्या होते हैं, कैंडिडा प्रोड्यूस टॉक्सिन, जो शुगर से कैंडिडा प्रोड्यूस होता है उससे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, दैट इज जहर बोलते हैं जिसको, विषैला पदार्थ। और वो विषैले पदार्थ से, सिम्टम्स ऑफ कैंडिडा से ब्रेन के ऊपर भी असर पड़ता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, पुअर मेमोरी, पुअर मेंटल फोकस, डिजीनेस, ये ब्रेन के ऊपर असर पड़ता है उससे। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमें नुकसान करता है, डायरिया, ब्लोटिंग, गैस, इरिटेबल बाउल, बैड ब्रेथ, हार्ट बर्न्स, जलन होती है, पेट में जलन होती है, गैस बनती है, एलर्जीज, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, म्यूकस टूल्स, है ना, एंड कार्विंग फॉर स्वीट्स, ब्रेड एंड अल्कोहल, और बहुत ज्यादा और खाने की इच्छा होती है इन चीजों को, अगर आप ये लेते जाएंगे तो और खाने की आपको बार बार इसमें इच्छा होते रहेगी। मोर कैंडिडा सिम्टम्स, इसमें और भी सिम्टम्स बताए हैं कि फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बार बार इन्फेक्शन होते रहेगा, स्पेशली ईयर्स के, टॉन्सिल्स के, साइनस के, कंजेशन, chronic cough, pains और tightness in the chest, environmental sensitivities, अस्थमा लाइक सिम्टम्स, ये सारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होंगे, चेस्ट में भी इन्फेक्शन होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी इफेक्ट पड़ेगा ज्यादा खाने से, यूट्राइन फाइब्रॉइड, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, लॉस ऑफ लिबिडो, है ना, ये सारी चीजें हम जो शुगर इनटेक लेते हैं या ये मैदे की चीजें खाते हैं उससे ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी सिस्टम में होता है, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ठीक है, अदर एक्ने, स्किन डिसऑर्डर, व्हाइट कोटेड टंग, एथलीट फूट, क्रैंकर, नेल फंगस, ये सारी बीमारियां इतनी सारी लिखी हैं, ये सारी होती हैं क्या खाने से, शुगर और मैदा वगैरह की चीजें या ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं, अल्कोहल वगैरह, ये सारी चीजों से बीमारियां होती है। अब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा किस चीज से होता है, जो नहीं खाना है वो बता दिया, अब क्या खाना चाहिए वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, एडिक्वेट रेस्ट, 8 घंटे मिनिमम, 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, बच्चों ने 10 घंटे और बड़ों ने 8 घंटे मिनिमम आपने रेस्ट लेना ही चाहिए। रात को आपने 10 बजे अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए, टीवी स्विच ऑफ कर देना चाहिए, 10-11 बजे आप सो जाना चाहिए, ताकि सुबह के 7-8 बजे तक के आपकी 8 घंटे की नींद हो जाए पूरी। एक्सरसाइज रेगुलरली, इसके पहले क्लास में मैंने आपको बता दिया था, फिजिकल एक्सरसाइजेस आप जो चाहें, आपको जो अच्छा लगता है, स्विमिंग, डांसिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्किपिंग, जो अच्छा लगता है वो आपने करना चाहिए। reduces toxic exposure, what we breathe, what टचेस आर स्क्रीन, जो भी हम अपनी स्किन को टच करते हैं, क्या एक्सपोज हम किस चीज से हैं, उस चीज का बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम सन को एक्सपोज करते हैं अपने आप को, तो सन की जो ऊर्जा हमें मिलती है, जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी है। अवॉइडिंग शुगर एंड बेक्ड गुड्स, ये मैंने इसके पहले आपको बता दिया। डाइट रिच इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लिग्यूम्स, जो होल ग्रेन्स है, लो फैट प्रोटीन्स है, ये हमको लेना चाहिए। डाइट रिच कौन सा लेना चाहिए, जिसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स में बता चुकी आपको, ये सारी चीजें हमने लेनी चाहिए। न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस फूड आपने लेना चाहिए, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बने। वाटर हाइड्रेशन, कम से कम 10-15 लीटर, 10-12 लीटर पानी आपने दिन भर में पीना चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स essential for the immune system. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स essential for the immune system. न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट आपने लेने चाहिए ताकि आपको इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग बनता रहे। Who benefits from vitamin C? WHO मतलब who benefits from vitamin C से क्या क्या फायदे होते हैं, या उसके नहीं लेने से क्या बीमारियां होती है, इसकी कमी होने से स्ट्रेस होता है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, वेरिकोज वेन होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, अस्थमा होता है, एनीमिया, प्रिकली हीट, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो जाता है। विटामिन सी अभी आपको सबको बोला जा रहा है ना, जिसको भी कोरोना हो रहा है उसको कॉलेज, ऑफिस, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनको विटामिन सी दी जाती है, और उससे बचने के लिए भी आपको विटामिन सी की टैबलेट्स घर में बोला है कि रोज आप लोग ने खाना चाहिए। और नेचुरल विटामिन सी आप लोग नींबू निचोड़ के खाइए, नींबू सब्जी खाते हो, दाल खाते हो, उसमें आप नींबू निचोड़ लीजिए, आंवला लीजिए, संतरा लीजिए, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। यू कैन टेक दीज थिंग्स। ब्रूज इजिली, नोज ब्लीड्स होता है उससे, स्पाइडर वेन्स होता है, एलर्जीज होता है, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ होता है और फ्लू, स्वोलन ग्लैंड्स हो जाते हैं, पोलन पाइप्स होता है, स्लो हीलिंग वुंड्स, आपको कोई घाव हो जाता है तो घंटों महीनों लग जाता है उसको हील करने में, अगर विटामिन सी आपके बॉडी में कम है तो, इसलिए विटामिन सी खाने के लिए आपने विटामिन सी अच्छा लगेगा। आवाज लगाना तो है ही, आपको मैंने बोला म्यूट, डोंट अनम्यूट योरसेल्फ। रेहान, कांट यू हियर? इसके बाद में आपका म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं होना चाहिए माइक। बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी, essential for strong bones,
विद कैल्शियम एंड मिनरल्स। जो विटामिन डी है आपके लिए जरूरी है, वो कैल्शियम और मिनरल्स आपके लिए देता है। तो विटामिन डी हमें सन रेज से मिलती है, जो धूप हमें मिलती है, नेचुरल सन रेज से आपको विटामिन डी मिलता है। वो आपने रोज सुबह से उठ के लेना चाहिए। सन के सामने आपने एक्सरसाइजेस वगैरह, मेडिटेशन वगैरह करना चाहिए। इसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, सबसे ज्यादा इसेंशियल है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हेल्प्स रेगुलेट सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन and may reduce the risk of cancer. Studies shows that breast cancer 50%, colorectal cancer 55% and prostate cancer 55%, ये रिस्क कम हो जाती है अगर आप विटामिन डी लेते हैं। विटामिन डी फ्री में आपको मिलता है सन रेज से, जो हम धूप में जाके बैठना ही नहीं चाहते। अभी ठंडी आएगी, धूप में जरूर बैठिए। Now more benefits of vitamin D may reduce cardiovascular risk, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डायबिटीज, ये रिस्क रिड्यूस हो जाती है अगर आप विटामिन डी लेते हैं। हेल्प ब्लड वेसल्स रिलैक्स एंड इंप्रूव्स ब्लड फ्लो। लो रिस्क फॉर स्ट्रोक एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इंप्रूव कंजेक्टिव फंक्शंस, हार्ट अटैक आपका बचाता है, कंजेक्टिव फंक्शंस आपके बचाता है। विटामिन डी रिसेप्टर्स इन द ब्रेन में आपको बहुत इफेक्ट करता है। इंप्रूव्स हेल्थ ऑफ माइलिन शीथ एंड नर्व्स। हेल्प्स मेंटेन हेल्थ ऑफ ओवरीज, यूट्रस, लंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, सब चीजें विटामिन डी से सही होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गार्लिक, गार्लिक भी एक है, लहसुन जो आपके घर में होता है उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो इम्यून सिस्टम आपका बढ़ाता है, जो आपका इम्यून सिस्टम ठीक करता है। रोज सुबह उठ के खाली पेट भी आपने खा लिया ना, एक दो कली लहसुन की पानी से चबा के खा लो या ऐसे गुटक लो, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। यू कैन सजेस्ट योर पेरेंट्स, आप नहीं खाए तो अपने बड़े बुजुर्गों को, आपके घर में जो रहते हैं उनको आप सजेशन दे सकते हो कि ये चीजों से अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, इसमें इतने सारे इसके बेनिफिट्स है। इट किल्स इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, पेट में इंटेस्टाइन में कोई कीटाणु है तो वो कीटाणु पैरासाइट्स को मार डालता है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम रेडिएशन, इंक्रीज व्हाइट ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है, जो हमारे लिए डिफेंस सिस्टम के सबसे बड़े काम करता है। जो डिफेंस सिस्टम है डब्ल्यूबीसी, उसे ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। कार्डियो बेनिफिट्स, लोअर कोलेस्ट्रॉल, रेजेस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। हेल्प्स लोअर ट्राइग्लिसराइड्स, इंक्रीज फ्लूइडिटी ऑफ द ब्लड, न्यूट्रलाइजेस फ्री रेडिकल्स, हेल्प्स लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को लो करता है। ब्लड कैंसर है, ट्रैप्स मेटल, ये ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सब चीज को लो करता है। गार्लिक, गार्लिक मतलब लहसुन, ठीक है। इम्यूनिटी फार्मूला, ये इम्यूनिटी फार्मूला, ये पूरे विटामिन सी, ए, बी, फोलेट, जिंक, इसमें जिंक और सीलेनियम जो लहसुन में होता है, जो जिंक सेलेनियम आपको बताया वो, और जितना भी आयरन, कॉपर वगैरह जो पालक भाजी होते हैं पालक वगैरह की, उसमें होता है, ये सब चीज लेने चाहिए। ना मिशन इंद्रधनुष जो है हमारे गवर्नमेंट ने चलाया, जैसे उसमें पूरे गवर्नमेंट ने बताया है कि हेल्थ मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट वाज लॉन्च बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नाडा on 2nd December 2014 as a special drive to vaccine unvaccinated and partially vaccinated children and pregnant women. जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं, उन्हें वैक्सीनेशन देना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को देना चाहिए। ये सारे वैक्सीनेशन के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। दिस इज मिशन इंद्रधनुष depicting several colors of the rainbow, target to immunize all children against the 7 vaccine preventable diseases. 7 डिजीजेस हैं जिसके लिए प्रिवेंशन के लिए वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। 10 मिनट हमारे रह गए, मैं कवर करती हूँ फटाक से, ठीक है। 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस आर, कौन से डिजीजेस है जिनके लिए वैक्सीन मिलता है? जो आप लोग बच्चे छोटे पैदा होते हैं उनको हॉस्पिटल में जैसे पैदा होते हैं उन्हें ये डिजीजेस के लिए वैक्सीनेशन देते हैं। एक चार्ट भी डॉक्टर देते हैं कि आप आके इन चार्ट से हर महीने आपको ये वैक्सीनेशन लेना है। तो ये बीमारियां, डिप्थेरिया, वूपिंग कफ, टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड मीजल्स। ये टिटेनस में पेशेंट बच्चे को अगर नहीं लगा तो ये ऐसा अकड़ जाता है उसका शरीर, इंद्रधनुष के जैसे। ये पोलियो वाले बच्चे हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिखा रहे हैं, वूपिंग कफ में जो कफ आते रहता है ना, और ये इन्फेक्शन जो हो जाता है हेपेटाइटिस वगैरह में, तो ये इस टाइप से इन्फेक्शन है, इनके वैक्सीनेशन मिलते हैं। अब हमें नेचुरल वैक्सीनेशन, हमारा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है उसके बारे में बता दिया। अब कौन से वैक्सीनेशन आपको मिलते हैं जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। दिस इज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। जैसे आप जो प्रेग्नेंट लेडीज होते हैं, बच्चे पैदा होने के पहले उनको ये टिटेनस के TT1 TT2 दिया जाता है, TT बूस्टर डोज भी दिया जाता है 0.5 ml, ताकि उनको कोई इन्फेक्शन बच्चे को भी ना हो और माँ को ना हो, क्योंकि उनको इंजेक्शन वगैरह, सर्जरी वगैरह होती है, बहुत सारे औजार यूज करे जाते हैं ऑपरेशन वगैरह में बच्चे पैदा होने में, तो उन्हें TT ना हो और अंदर भी जो बच्चा है वो सेफ रहे TT से, टिटेनस से, ठीक है।
फिर नेचुरल इम्यूनाइजेशन में दूसरा शेड्यूल बच्चे जब होते फॉर चिल्ड्रन, डीपीटी डोज डिप्थेरिया बूस्टर 16 to 24 months 0.5 ml का दिया जाता है। ओपीवी ओरल पोलियो बूस्टर दिया जाता है 16 से 24 महीने वाले बच्चों को 2 ड्रॉप्स, और विटामिन दिया जाता है। ये 5 years वाले बच्चों को डीपीटी का, 5 साल वाले बच्चों को भी दिया जाता है। टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है ना। ये सारे बूस्टर डोज है। और ये बच्चे जो इन्फेंट छोटे बच्चे पैदा होते हैं उनको बीसीजी का टीका लगाया जाता है, बर्थ के समय पैदा होते हैं तब, और डोज दिया जाता है 0.51 ml का। रूट आईडी इंट्राडर्मल दिया जाता है, डर्मल मतलब स्किन के अंदर, लेफ्ट अपर आर्म में ऊपर बीसीजी का टीका लगता है छोटे बच्चों को पैदा होते। और ये ओरल पोलियो ओपीवी मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है एट द बर्थ, डिलीवरी के समय 2 ड्रॉप्स ओरल, यानी मुंह में ड्रॉप डालते हैं 2 ड्रॉप पीने का। ओरल पोलियो 1 2 3 ड्रॉप 3 देते हैं वैक्सीन अलग अलग, ये 2 ड्रॉप की। छठे इसमें 10th और 14वें वीक में, छठे वीक में 10th वीक में और 14वें वीक में डीपीटी के 3 टीके लगते हैं। आपने सब सुनते भी होंगे आप लोग, टीवी पे इतना आता है इनका, है ना। 6ठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में और 14वें हफ्ते में दिया जाता है। एंटीरियर लैटरल साइड ऑफ द मिड थाई, बच्चों को पैर में, थाइज में दिए जाते हैं, टांग में उनकी। हेपेटाइटिस बी के इंजेक्शन देते हैं 1 2 3 छठे हफ्ते में, 10वें हफ्ते में और 14वें हफ्ते में, ठीक है। ये भी थाइज में देते हैं। मीजल्स के देते हैं टीके 9 से 12वें महीने में, और विटामिन ए के डोज देते हैं उनको 9वें महीने में। तो ये पूरा डोज है जो बच्चों को दिया जाता है। ये कंक्लूजन क्या है हमारा, डिस्पाइट बीइंग ऑपरेशनल फॉर ओवर 30 years, यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 30 साल से चालू है और सब बच्चों को दिए भी जा रहे हैं, हैज बीन एबल टू फुल्ली इम्यूनाइज ओनली 65%, तो भी सिर्फ 65% बच्चे हैं जो इम्यूनाइज हो पाए फुल्ली। अभी और तो भी बच्चे हैं जो गांव खेड़ों में रहते हैं, जो जाते नहीं है डॉक्टर्स के पास, जो फुल्ली इम्यूनाइज नहीं होते, जो जिनके पेरेंट्स उनको लेके नहीं जाते हॉस्पिटल ताकि वो बराबर से सीक्वेंस नहीं फॉलो करते, आधे इम्यूनाइज रह जाते हैं और उनको बीमारियां घेर लेती हैं। So that Mission Indradhanush will ensure that all children under the age of 2 years and the pregnant women are fully immunized with all the available vaccines. सारे vaccines उन्हें मिलने चाहिए ये इम्यूनाइजेशन के लिए, और हर बच्चे का राइट है, every child has the right to a disease free healthy childhood. सब बच्चे का अधिकार है, ये आप सबका भी अधिकार है कि हम स्वस्थ जीवन जिएं और स्वस्थ रहें। टेक द प्लेज टू फुल्ली इम्यूनाइज एवरी चाइल्ड। आप लोग अपने गांव में, अपने पड़ोस में, आपके आसपास में, अपने भाई भाभी, अपने चाचा चाची, जिनके भी बच्चे हों जो आपके आसपास में, उनको भेजिए आप हॉस्पिटल कि जाके फुल्ली इम्यूनाइजेशन करें ताकि आपके बच्चों को बीमारियों से बचा सकें, ठीक है। ओके, मेरा यहाँ पे टॉपिक्स हुआ खत्म। अभी आप लोग बताइए किसी को कोई क्वेश्चन है? Having any question, you can ask any question you want to ask. आपको समझ में आया जो मैंने बोला? Yes ma'am. हाँ, कोई कुछ पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। Yes, ma'am.